नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ टेकोपीडिया के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ के बारे में, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में फिर से आ गई है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स एक बार फिर से शुरू हो गए हैं और ये साइबर क्राइम्स एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि लोग आपको पता चले बिना आपके पैसे अकाउंट से निकाल रहे हैं, आपका फ़ोन हैक कर रहे हैं, या फिर आपका ईमेल आईडी हैक करके आपके लैपटॉप में घुस जाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही 4 लोग हैदराबाद के, उनको ई सिम कार्ड फ्रॉड के ज़रिए 21 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। और इसी के बारे में आपसे बताने जा रहा हूं कि आखिर वो लोग किस तरीके से करते हैं। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप पसंद करते हैं, उन तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस फ्रॉड से बचने का क्या तरीका है। मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे वो फ्रॉड करते हैं, मतलब उनका क्या तरीका है, कैसे आपको अपने जाल में फंसाएंगे और किस तरीके से आप उससे बच सकते हो और कैसे आप समझ सकते हो इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अपना सुझाव कमेंट मुझे सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई है जिसमें बताया गया है कि 4 हैदराबाद के लोगों को 21 लाख रुपए का चूना लगाया है फ्रॉड्स ने, जिन्होंने फ्रॉड किया है। तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? उन लोगों ने ऐसा झांसा दिया कि वो आपके जो ई सिम है, मतलब मोबाइल में जो सिम कार्ड लगता है, वो ई सिम को एक्टिवेट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिम को एक्टिवेट करने के झांसे से उन्होंने उनकी सारी डिटेल्स ली, बैंक अकाउंट डिटेल्स लिया और सारे पैसे ले लिए। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट कैसे होगा? आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज में क्या होगा? मैसेज में ये हो सकता है कि आपका KYC रिन्यू कराना है, या फिर आपका KYC एक्सपायर हो गया है, उसको रिन्यू कराना है, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर बहुत जल्दी आपका बंद हो जाएगा, तो उसको स्टार्ट करे रहने के लिए आप इस लिंक पे जाएं। इस टाइप का कोई मैसेज आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा मैसेज ऑथेंटिकेटेड हो सकता है, कौन सा मैसेज ऑथेंटिकेटेड नहीं हो सकता है। आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आना पड़ेगा। तो जो विक्टिम्स हैं, आजकल मैक्सिमम जो केसेस हो रहे हैं, वो विक्टिम्स हैं, उनको किस तरह के मैसेज आ रहे हैं? उनको मैसेज ये आ रहे हैं: डियर कस्टमर, योर सिम कार्ड इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। To make sure that your SIM card doesn't block, you should update your eKYC. Please refer to the link. ठीक है, इस टाइप का मैसेज आ रहा है आपको। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन उनकी पहले ही चली गई होती है। ठीक है, लिंक पे जाते ही ट्रोजन वायरस और ऐसे काफ़ी सारे वायरस है जो इस टाइप के लिंक से आते हैं। ठीक है, आपको लिंक पे पहली बात क्लिक नहीं करना है, मैं भी आगे चल के आपको बताऊँगा। ठीक है, वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे वो आपसे डिटेल्स भरवाते हैं। उस डिटेल्स में क्या क्या भरवाते हैं? ठीक है, जैसे आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ई सिम रिक्वेस्ट आती है आपके मोबाइल पे। वो लोग बोलते हैं कि उस ई सिम रिक्वेस्ट को आप उनको फॉरवर्ड कीजिए। आप उनको फॉरवर्ड करते हो, बैंक डिटेल भरवाते हैं, बस आपका काम ख़त्म। वो वहाँ से सारा अपना पैसा लेके निकल जाते हैं। उसके बाद उनके कॉल्स भी बीच में आते हैं कि वो बोलते क्या हैं कि हम जियो की तरफ से बात कर रहे हैं, वोडाफोन की तरफ से बात कर रहे हैं, एयरटेल की तरफ से बात कर रहे हैं, आइडिया की तरफ से बात कर रहे हैं, कहीं से भी बोल सकते हैं वो। ठीक है, जो आपकी सिम होगी उस हिसाब से आपको एक तरह से सम्मोहित कर देते हैं। ठीक है, मैं वर्ड्स में मत जाइएगा, मैं आपको इमोशंस के तौर पे बता रहा हूँ। वो आपको एकदम जो चाहते हैं वो आपको उस तरीके से सोचवाने लगते हैं कि आप भी उस तरीके से सोचो कि अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपका KYC अपडेट ना होने की वजह से आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, या फिर आपका बैंक बंद हो जाएगा। आपका बैंक इसी फ़ोन नंबर से रजिस्टर्ड है, तो आपको आगे दिक्कत होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है कि आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है वो बहुत तेज़ बढ़ रहा है। उसमें इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मतलब आपके फ़ोन में ही आपको सब कुछ है। आपके फ़ोन में, बोलते हैं ना, फ़ोन में, हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में हमारी दुनिया है। ठीक है, लेकिन वो दुनिया रेत की तरह सरक भी सकती है। तो वो रेत की तरह ना सरके आपके हाथ से कब निकल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है काफ़ी सारी चीज़ों का। वो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, आपका बैंक अकाउंट जाएगा। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ोन में रखते हो वो जाएंगे।
या फिर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो वो हैक हो सकता है इन्हीं तरीक़ों से। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। आपको इस टाइप का कोई भी फ्रॉड आता है, आपको गूगल पे जाना, आपको वहाँ पे नंबर्स मिलेंगे जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो कि हमें इस टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। आप जियो के कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल कर लो, एयरटेल के कस्टमर सर्विस पे कॉल कर लो, आपको नंबर पता है 198 और बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स हैं, आप वहाँ कॉल करो, वहाँ से पता करो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरे सिम कार्ड ब्लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई एक कॉल आ जाता है आपके पास कि सर आपका सिम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे जाइए। वो लिंक पे जाते ही आपका जो भी डेटा है वो चला गया उनके पास, और एडिशनल बैंक डिटेल्स जो आप भर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो सिर्फ मेरे पास रहेगा, मेरे को दिखता है, और सिर्फ बैंक के पास है या फिर सिर्फ सिम कार्ड के पास, सिम वालों के पास है, मोबाइल कंपनी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास है। नहीं, आप अनजाने में वो सारी डिटेल्स फ्रॉड्स को दे रहे हो और वो सारा पैसा आपका लेके गायब हो जाते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ क्या नहीं करनी है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इस टाइप के झांसे में नहीं आने के लिए, जब भी आपके पास कॉल आए, आप कॉल डिस्कनेक्ट होते ही जो भी रिस्पेक्टिव आपका बैंक है उसके टोल फ्री पे कॉल करके सारी डिटेल्स लीजिए। आपका जो भी रिस्पेक्टिव टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके नंबर पे कॉल कीजिए, 198 या जो भी नंबर है आपका, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी नंबर है उस पर कॉल कीजिए। वो सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं आपसे, वो जो फ्रॉड ने आपसे बोली है, आप वो सारी चीज़ें वेरीफाई करिए कि सर हमारे पास एक कॉल आया है, उसमें ये चीज़ें बोली गई हैं। प्लीज़ वेरीफाई दैट। आफ्टर दैट इफ़ इट इज़ ऑथेंटिकेटेड देन गो फॉर इट। अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, प्लीज़, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, कोई दूसरा नहीं की सुरक्षा कर सकता है। एक बार पैसे चले गए, लाना बहुत मुश्किल होगा। अपने पैसे की सुरक्षा आपको खुद करनी होगी। क्राइम ब्रांच सारी चीज़ें सब कह रही हैं कि आपको ध्यान देना है, आरबीआई की गाइडलाइंस इतनी आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारी लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, लेकिन सही है, थोड़ा कठोर बोलना पड़ेगा वरना ऐसे फ्रॉड्स बढ़ते जाएंगे। पूरी दुनिया, पूरे एशिया में जितने फ्रॉड्स होते हैं उसमें लगभग 36% तो इंडियंस के साथ हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो कारण होगा। हम लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं कि अरे यार सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, अरे यार बैंक अकाउंट डिटेल्स हमारी सारी चली जाएंगी, अरे बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अकाउंट नंबर ब्लॉक हो जाएगा, मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। डेबिट कार्ड ब्लॉक होने की धमकी पे वो लोग आप लोग उनको अपना सीवीवी नंबर दे देते हो। उसके बाद वो लोग आपसे मैसेज करते हैं, वो डिटेल्स सारी भरते हैं, ठीक है। डिटेल्स भरने के बाद आपके पास मैसेज आता है जिसमें ओटीपी होता है। वो लोग डायरेक्ट आपसे ओटीपी नहीं पूछते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि सर आप मैसेज रीड करो। आप मैसेज रीड करते हो, गलती से आप ओटीपी भी रीड कर जाते हो। वो ओटीपी यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो पैसे कम निकालते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करके ख़त्म कर देते हैं। जो भी उन्हें ख़रीदना होता है वो ख़रीद के ख़त्म कर देते हैं। तो ये तरीके से वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आपको ये बचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप इस टाइप के जो ई सिम्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हो ना, जैसे मैं आपको अभी ई सिम के बारे में बता रहा था, तो जैसे ही आप ई सिम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हो, जो आपके मोबाइल में फिजिकल सिम है वो ब्लॉक हो जाता है, तुरंत ब्लॉक हो जाता है। आप उसके बाद आगे का उससे काम ही नहीं कर सकते, और जब तक आप उसके बारे में कुछ सोचोगे तब तक वो लेके हवा हो चुके होंगे। तो आप इन सब चक्करों में फंसी क्यों रहे हो? जो भी चीज़ है, आपको फ़ोन आया, आपको कुछ भी आया, आप सीधा जाओ उनके बैंक की तरफ से आया, आप बैंक में जाके पता करो, फिज़िकली ब्रांच में जाओ। इस समय नहीं जा पा रहे हो, कॉल सेंटर पे, कस्टमर केयर पे कॉल करो। कोई भी टेलीकॉम सर्विस है उनके कस्टमर केयर पे कॉल करो। इन सब झांसों में मत फंसो। ओटीपी मांगने के उनके अलग अलग तरीके हो रहे हैं आजकल। वो डायरेक्ट ओटीपी नहीं मांग रहे, क्योंकि लोगों को इतना समझ आ गया है अब कि ओटीपी हमें नहीं देनी है। तो बोलते हैं कि मैसेज रीड करिए। सर क्या मैसेज आया? मैसेज पढ़िए। उस मैसेज में ओटीपी भी गलती से हम पढ़ देते हैं। उसके बाद आप कॉल करते रहो, लोगों के ज़िंदगी भर की सेविंग्स चली जाती हैं। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो यार, अभी भी मौका है। ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। थोड़ी आपको लग रहा होगा कि मैं बीच में कहाँ डाइवर्ट हो गया, लेकिन ये सारी मैं कहानी बता रहा था आपको कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। ई सिम एक्टिवेट करने के बहाने से इस समय चल रहा है।
ई सिम एक्टिवेट करने के बहाने से आपके पैसे लूटे जा रहे हैं, उसको आपको ध्यान देना है, आपको नहीं पढ़ना है इस चक्कर में। कोई भी मैसेज आता है, कोई भी ईमेल आता है, आपको वेरीफाइड जगह से आता है तब तो ठीक है, वरना आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है। वायरस सीधा आपके लैपटॉप में जाएगा, पीसी में जाएगा, फ़ोन में जाएगा, आपका डेटा ले लेंगे वो लोग, डेटा ब्रीच हो जाएगा आपका। और आपको पता है वो सारे डेटा को कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, डीप वेब, डार्क वेब, कहीं भी जा सकते हैं वो आपके डेटा, वो फ्री में अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, तो आपको इनसे बचना है, आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, दोस्तों तक फैलाओ, ताकि इस टाइप की जो इस समय चल रहा है फ्रॉड, उस सब से ज़्यादा लोग बच सकें। मेरा एम यही है कि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा उतने ज़्यादा लोगों के अंदर इस चीज़ के लिए सतर्कता आएगी और हमारा देश कम से कम इस टाइप के फ्रॉड से थोड़ा मुक्ति पा पाएगा। क्योंकि बीच में कम हुए थे, लेकिन फिर इनके पास नई ट्रिक्स आ रही हैं। ठीक है, ये लोग कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो आपको बच के रहना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, मैंने कई बार बोला है वीडियो में, लेकिन ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको इस टाइप के कॉल्स आए हैं क्या, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।